नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक लीवर। लीवर के अब हम डिफरेंट डिजीज देख लेते हैं। पहले लीवर के ना दो एंजाइम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। एक है ALT और दूसरा है AST। ये डिफरेंट डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो इनका लेवल हमने देखा होगा, अक्सर पहले पढ़ा होगा, ज़्यादा हुआ होता है। अच्छा, AST के बारे में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेने की, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? माइटोकॉन्ड्रियल। और ये हमारे पास तब इसका लेवल ज़्यादा होता है जब अल्कोहल रिलेटेड कोई मसला आता है। और ये AST एंजाइम है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है। ठीक है, और ये हमारे पास बाकी डिजीज़ में ज़्यादा होता है। AST सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ में ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी कोई अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर होगा या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा तो उसमें AST ज़्यादा हुआ होगा और बाकी डिजीज़ में ALT ज़्यादा हुआ होगा। अच्छा, पहले हमारे पास अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ आती है, सॉरी लीवर की जो डिजीज़ आती है वो होती है अल्कोहल से रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर। बहुत ज़्यादा हमने इसका नाम भी सुना हुआ है। ये क्या होती है कि फैटी चेंज आ जाती है हमारे पास लीवर के अंदर या लीवर पेरेन्काइमा के अंदर ड्यू टू अल्कोहल की वजह से। ठीक है, अक्यूमुलेशन रहती है फैट की, कहाँ पे? हमारे पास हेपेटोसाइट्स के अंदर। मोस्टली ये डिजीज एसिम्टोमेटिक होती है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीरम के अंदर AST का लेवल ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा ना कि जब भी अल्कोहल रिलेट होगी तो AST का लेवल ज़्यादा होगा और हेपेटोमेगैली यानी लीवर की इन्लार्जमेंट हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या? जब आप अल्कोहल क्विट कर दोगे तो मोस्टली जो अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर होता है वो हमारे पास रिवर्स हो जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि साइड इसकी हमारे पास क्या है कि फैटी लीवर वाली डिजीज़ किस साइड से स्टार्ट होती है? हमारे पास थर्ड जोन ऑफ द लीवर से स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं सेंटर लोब्यूलर जोन। अब पहले हम जो है लीवर के डिफरेंट एनाटमी देख लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें पता चल जाए कि जोन इसकी किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लीवर का सेल है, हेपेटोसाइट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पहले आती है पोर्टल ट्राइएड, जिसमें हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, बाइल डक्ट है। ये आ गई हमारे पास सेंट्रल वेन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ये फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन। दिस थर्ड जोन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आती है अल्कोहल जो फर्स्ट इस जोन को अफेक्ट करती है एंड देन फिर वो बाद में बाकी जोन्स को अफेक्ट करती है। और भी बहुत से डिजीजेस हमारे पास थर्ड जोन को ही पहले अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखेंगे कि बर्ड कैरी सिंड्रोम हो गया, सिरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, सारी मोस्टली डिजीजेस थर्ड जोन को पहले अफेक्ट करवा रही होती हैं। चंद एक डिजीज हैं जैसे कि अल्कोहलिक जो हेपेटाइटिस है वो हमारे पास फर्स्ट जोन को अफेक्ट करती है पहले। अच्छा, अब इन जोन के नाम है कौन सा? एक पेरीपोर्टल जोन फर्स्ट जोन है, मिड जोन सेकेंड जोन है और थर्ड जोन सेंटर लोब्यूलर जोन है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो डिजीज है, हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसमें हमारे पास क्या सिंपल फैट की डेपोजिशन हो गई है हेपेटोसाइट्स के अंदर, लेकिन इसमें अल्कोहल का कोई यूज़ नहीं है। विदाउट अल्कोहलिक यूज़ कॉज क्या है? ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है कि फैट जो हमारे पास बॉडी के ज़्यादा डेपोजिशन हो रही है। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि फैट ज़्यादा डेपोजिशन ओबेसिटी की वजह से होती है, तो हम वेट लॉस कर देंगे तो हमारे पास ठीक भी हो जाएगा। और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? ALT का लेवल ज़्यादा है। चूँकि इसमें अल्कोहल नहीं है, ये नॉन अल्कोहलिक है, AST ज़्यादा नहीं होगा, ALT ज़्यादा होगा। आई होप कि ये वाला जो डिफरेंस है दोनों का, ये आपको समझ आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट फैटी लिवर डिजीज, आइदर इट्स अल्कोहलिक और आइदर इट्स नॉन अल्कोहलिक। और ये भी हमारे पास थर्ड जोन से ही स्टार्ट होती है, इवन इट्स नॉन अल्कोहलिक भी। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिजीज, हम कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, वैसे तो हेपेटाइटिस को बाकी हेपेटाइटिस के अंदर ही देखना था, लेकिन चूंकि ये अल्कोहलिक है तो हम अल्कोहल वाली जो डिजीज पहले देख लेते हैं। हेपाटाइटिस, जहाँ पे भी टाइटस आया था मतलब कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो रही है। इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाना लीवर की ड्यू टू अल्कोहल के एक्सेसिव यूज़ की वजह से हम कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और मैंने बताया कि चंद एक डिजीजेज हैं जो कि फर्स्ट जोन में पहले अफेक्ट करती हैं, जिनमें से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो हमारे पास जोन कौन सा है? पेरीपोर्टल जोन ऑफ द लीवर। तो ये याद रख लेना है। पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ना जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है ये केमिकल डैमेज करवाती है हेपेटोसाइट्स का। केमिकल डैमेज कैसे करवाती है? क्योंकि जो अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसका एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हम कहते हैं एल्डिहाइड। दिस इज ए नोटोरियस कंपाउंड। ये एल्डिहाइड हमारे पास डैमेज करवाता है हेपेटोसाइट्स की। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी तो लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, निक्रोसिस, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगेन इट इज़ ड्यू टू अल्कोहल, AST का लेवल ज़्यादा है। दूसरी बात, हमें वहाँ पे मिलिट्री बॉडीज फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं जो कि डैमेज करवाती है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को ऑफ द लीवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है कि हेपेटोमेगैली होगी और पेनफुल होगी। हमने पहले जो अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लीवर था या दूसरा फैटी लीवर था, हमने उससे मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक का है, लेकिन इसमें हेपेटोमेगैली तो उनमें भी थी, इसमें हेपेटोमेगैली होगी लेकिन वो पेनफुल होगी। ये मेनली इसका क्लिनिकल साइन और सिम्टम है कि इसमें पेन जो है वो फील होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक सिंड्रोम से कहता है बर्ड कैरी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो है हमारे पास जिसमें कहते हैं ना हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, बर्ड कैरी सिंड्रोम हमारे पास क्या है कि थ्रोम्बोसिस हो जाती है हेपेटिक वेन की, विच कैन लीड्स टू बर्ड कैरी सिंड्रोम। इसे हम बर्ड कैरी सिंड्रोम कहते हैं। साइंस हमारे पास क्या है? एब्डोमिनल पेन होगी, ओके, असाइटिस होगी, हेपेटोमेगैली होगी। ठीक है, वाई हेपेटोमेगैली हमारे पास क्यों होगी? क्योंकि किसकी थ्रोम्बोसिस हो रही है? हेपेटिक वेन की थ्रोम्बोसिस हो गई, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई वहाँ पे, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास पोर्टल ब्लड वहाँ से ड्रेन ही नहीं करेगा।
टोटल ब्लड ने ड्रेन किया तो लीड्स टू हेपेटोमेगाली। वाई असाइटिस, असाइटिस क्यों हो रही है भाई? जब पोर्टल ब्लड ने ड्रेन किया हमारे पास क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो गई थी विच कैन लीड्स टू हेपेटोमेगाली, देन अब हमारे पास पोर्टल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। जब पोर्टल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो फोर्स जो है वो फोर्स करेगी हमारे पास फ्लूइड को कि वो लीक करे इनटू एब्डोमेन के अंदर विच कैन लीड्स टू असाइटिस। तो इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कॉज हमारे पास क्या हो सकते हैं? प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ कर लो, या वेरियस हाइपरकोगुलेटिव स्टेट्स हम यूज़ कर स्टेट्स हो सकते हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसाइथीमिया वेरा या क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस क्या है? नट मग लीवर एक कंडीशन है, वो होती है नट मग लीवर। क्या है कि ऐसे स्वॉलन बिल्कुल लीवर हो जाता है, और भी कंडीशन जिसमें लीवर स्वॉलन होगा उसमें नट मग लीवर होगा। दिस इज ऑल अबाउट बर्ड-कैरी सिंड्रोम एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और अब नेक्स्ट में हम लोग हैं वो देखेंगे दूसरे वाली सारी हेपेटाइटिस।